तो जय हिंद। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला में आते हैं। अब तो बहुत कम ही बच गया है, 9 से लेकर 8-9 तक लगभग सारे फॉर्मूले सिद्ध हो गए। अब 10 क्लास का कुछ एक्स्ट्रा है, उसको सिद्ध करके 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। इसी को हम इंग्लिश में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें निर्देशांक करना होता है। क्या करना होता है? निर्देशांक माने दिखाना होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में जान लीजिए। ये ऐसे करके कोई अगर ऐसे अगर हम खींच देते हैं तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष बोलते हैं ना। हाँ, जहां पर कटता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। जहां एक दूसरे कटता, इधर जो है वाई डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं। इसको हम एक्स डैश अक्ष बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, अब इसमें जो है इंग्लिश में जिसको हम अबेसिसा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबेसिसा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अबेसिसा, एक्स को अबेसिसा, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ जो करता है तो इसी, ये बताइए, ये चारों भाग अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो कितने भाग में बांटेगा? ये सर्कल को कितने भाग में बांटे? क्योंकि ये कटा जब भी कटेगा ये 90 डिग्री में कटेगा, नहीं कटेगा। तो टोटल 360 डिग्री का हो गया। कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये जो है इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ होगा तो -1 -2 -3 -4, इधर होगा तो -1 -2 -3, इस तरह से होगा। यानी कि इस साइड से इधर जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, है ना। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, एक क्वार्टर। एक क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 1/4। अगर हम किलोग्राम में लिखे तो 1 पौवा, है ना। 4 पौवा का 1 किलो नहीं होता। तो इसको अगर लीटर में करें तो 250 ml, 1 पौवा, है ना। बहुत लोग कहते हैं क्वार्टर पी लिए हैं, मतलब 1 पौवा पी लिया है ना। तो क्वार्टर का मतलब 1/4 हुआ। क्या हुआ बाबू? तो ये चारों का कितना चौथाई हुआ? पहला चौथाई हुआ, दूसरा चौथाई हुआ, तीसरा चौथाई हुआ और चौथा चौथाई नहीं हुआ। तो पहला तो जहां भी देखिए, कहीं भी अगर सवाल बनाते तो पहले एक्स का मतलब परिरेखा का जो होता है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का पहले लिखेंगे, उसके बाद वाई अक्ष का लिखेंगे। क्योंकि एक्स अक्ष जो है बड़ा भाई है, वाई अक्ष छोटा भाई है, तो बड़ा भाई का पहले लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो पहले एक्स अक्ष लिखे, तो एक्स अक्ष किसमें? प्लस में है, तो प्लस और प्लस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। इधर आएंगे तो क्या होगा? पहले ये तो एक्स अक्ष का यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ एक्स अक्ष का माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर वाई अक्ष का प्लस लिखेंगे। ये दूसरा क्वाड्रेंट हुआ। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, तो क्या होगा? माइनस माइनस होगा। चौथा में क्या आ जाएगा? एक्स का प्लस हो गया, एक्स का कितना हो गया? प्लस हो गया, और वाई का माइनस हो गया। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्वाड्रेंट को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या होगा? प्लस 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 माइनस, उसके बाद क्या होगा? माइनस माइनस और प्लस माइनस। इसमें माइनस प्लस है, इसमें देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, है ना। ये सारे क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 है। इसी में एक कोऑर्डिनेट में दूरी निकालने के लिए बोला, दूरी फॉर्मूला है। क्या है? दूरी फॉर्मूला है। तो दूरी फॉर्मूला आप देख लीजिए किस तरह से निकाला गया है। दूरी फॉर्मूला, एक कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस है, ये ध्यान से देखिए, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वहां 0 पर कटा। कोई जो वस्तु, कोई आदमी जो है, यहाँ ध्यान से देखो बाबू, कोई लड़का जो है यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? यहां से चला, तो बोलो इसमें जो है कितनी दूरी तक चली गई, है ना। तो इसको अब ये क्या है? एक्स एक्सिस है। क्या बाबू? एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। क्या है? वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है। अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां मान के चले ये कहां पर आ गया? ऐसे आ गया। ये एक्स एक्सिस में यहां पर है, ये फिर वाई एक्सिस में यहां पर है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी। एक्स एक्सिस में कहां से निकला था? ए से लेकर बी तक पहुंचा, नहीं पहुंचा? या इसको हम ए बी रे बी लिखते हैं, पी क्यू लिख लेते हैं। चलिए, यहां से पी हो गया, यहां से क्यू हो गया। पी से लेकर क्यू लिखना है, पहुंचा तो तिरछा पहुंचा है। अब वाई से देखते हैं तो वाई से यहां से कटा है,
y से इसको नापेंगे, एक तो y यहां तक पहुंच गया, नहीं पहुंचा है। अब ये लड़का जो है यशवंत कुमार यहां से चला यहां तक पहुंच गया, है ना। अब क्या करता है कि एक काल्पनिक रेखा खींचिए, तो काल्पनिक रेखा ऐसे करके खींचती है, एक रेखा यहां से तो आया हुआ। अब ये बताए ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बना ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल बना, तो इस ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ए बी और सी, ठीक है। अब ये सीधा से भी है तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो इस बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, x1, और इस बीच की दूरी को बोलेंगे x2, x2, ठीक है। अब फिर इसकी दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, y1, और यहां से यहां की दूरी पूरी को y2, ठीक है। अब इसमें जो हम निकालते हैं तो डिस्टेंस दूरी जो निकालेंगे, तो अब बताइए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बताइए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू की दूरी, जो पी क्यू की दूरी जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओपी, ओपी कितना, ओ क्यू कितना x2 और ओपी कितना x1, ये हो गया पी क्यू। अब चलिए पी क्यू की दूरी, अब इसके बाद है एसी की दूरी कितनी हो जाएगी, AC इजकल टू AC बराबर, तो क्या होगा ए क्यू माइनस बीपी, या बीपी लिख देते हैं, या बीस यहाँ कुछ नहीं है तो बीपी ही लिख सकते हैं, तो बीपी, तो y2 माइनस y1 माइनस y1, ये हो गया इसकी दूरी। अब बताइए ये AC जो 90 डिग्री का है, तो सामने वाला जो भुजा जो यहां से यहां तक गया, ये क्या हुआ, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनस, ठीक ना। तो अब त्रिभुज किसमें चल रहा है, एबीसी में कोण C बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए AC कर्ण है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है, यहाँ कर्ण कितना है, AC है, सॉरी कर्ण AB है, तो कर्ण AB स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना हो गया, इसका लंब AC, तो AC कितना लंब y2, या PQ बराबर आधार कितना होगा, BC बराबर आधार कितना है OQ एंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर कितना है, आधार कितना है BC तो हो गया, आधार लंब होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर वाले तो रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हो गया AB की लंबाई, यहां से यहाँ गया, यही फॉर्मूला होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, दूरी सूत्र, कोऑर्डिनेट में इसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट में दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। सीबीएसई वाले सब जितने भी होंगे उनको छोटा बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट अंडर व्हाट विल बी हैपन, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन फार्मूला में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।